लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ को लाया गया है। नवाज शरीफ की जो है हर केस में दे दी जाएगी, उसे बड़ी कर दिया जाएगा। और वाकई में वही हुआ सारा। फ़ौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा, इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी, हम किसी के खिलाफ नहीं। बैरिस्टर गौहर अली बाबर इंट्रा पार्टी अपील दायर कर दी थी जिसका फैसला आज महफूज कर लिया गया। पता नहीं पेशावर हाई कोर्ट क्या करता है। उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और बहुत सारी इनकी एक लंबी फहरिस्त है। 80% PTI के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं वो हैं जिनकी पक्की सीटें थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सुबह का ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज हमारे पास 3 लीड्स हैं। सबसे पहली लीड है ROs को तलब कर लिया गया है और बहुत बड़ी ये खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और बाकी भी जिन जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। दूसरी हमारे पास जो बड़ी लीड है वो है ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ जो अपील की गई थी, जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने किया था, इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ फिर से अपील कर दी थी। उसका फैसला महफूज कर लिया गया है। किन बेसिस पे किया गया है उस स्टोरी को थोड़ा सा रीड करेंगे और साथ ही साथ आपको बताते चलूँ कि बैरिस्टर गौहर अली बाबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन है वो कहते हैं जी फ़ौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है और इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है और हमारा किसी से कोई फड्डा नहीं है, कोई पंगा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। सबसे पहला मामला जी जो कागजात नामजदगी के हवाले से था कि वो गए थे कागजात नामजदगी उन्होंने जमा करवाए थे। पहले तो उन्हें उठाया जा रहा था तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को और बेशतर उम्मीदवारों को उठाया गया था। उसके बाद जो दूसरा मरहला उनका आया था जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है, उसके बाद उस पर एतराज़ात उठा दिए गए, उन्हें मुस्तरद कर दिया गया और ये दूसरा मरहला था। अब तीसरा मरहला आ जाता है कि उन्होंने उसके खिलाफ अपीलें करनी है ट्रिब्यूनल में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। और आज उसके खिलाफ ही जो है सबसे पहले हमारी लीड है जिससे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से अहम तरीन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जिनकी सीटें पक्की थी, उम्मीदवार वो पक्के थे और ये कन्फर्म था कि ये जीतेंगे। मतलब तकरीबन 80-20 की रेशो उनकी आ रही थी। उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और बहुत सारी इनकी एक लंबी फहरिस्त है जो आज से 3-4 दिन पहले निकली थी। उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले जो एक्सपर्ट न्यूज़ ने स्टोरी रिपोर्ट की है कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलों पर समात। ROs की तलबी, ROs को तलब कर लिया गया यानी रिटर्निंग ऑफिसर्स जो DC यानी डिप्टी कमिश्नर्स को रिटर्निंग ऑफिसर्स लगा दिया गया था उन्हें तलब कर लिया गया। मज़ीद खबर है जी इस्लामाबाद। मुल्क भर में तहरीक इंसाफ समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी को मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला आज भी जारी है। कल अपीलें दायर करने का आखिरी दिन है, यानी कल आने वाला जो कल है, आज 2 जनवरी है और कल 3 जनवरी आखिरी दिन है। रिटर्निंग अफसरान की तरफ से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के तहरीरी फैसलों में मुसलसल ताकीर से उम्मीदवार परेशान हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ आज उम्मीदवारों की अपीलों पर समातें शुरू हुई। रावलपिंडी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 89 मियांवाली से उमैर नियाजी की अपील पर समात की। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर को कल मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने तफसार किया कि छोटी छोटी सी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए जा रहे हैं। जैसे सनम जंग के मुस्तरद कर दिए गए थे कि बिजली का बिल नहीं जमा करवाया, किसी के हो रहे हैं कि इस पर FIR में नामजद है। हालांकि नामजद वाला कोई सही नहीं होता, जब तक मुजरिम नहीं बन जाता तब तक आप रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। DPO ओटक रिटर्निंग ऑफिसर की अदालत पेशी यकीनी बनाएं, यहाँ सियासी अखाड़ा ना बनाएं, इस मुल्क को ऐसे ही बर्बाद किया गया है। अब मज़ीद जो मैंने भी आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जिनकी कन्फर्म सीटें थी कि ये जीतेंगे, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे। उनमें बड़े बड़े नाम कौन से शामिल हैं? सबसे पहले तो नाम शामिल है जी इमरान खान साहब का लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। शाहमूद कुरैशी, जैन कुरैशी साहब इनके थर पार से किए गए थे। उसके बाद अली मोहम्मद खान का मर्दान से, फिर शहरियार अफरीदी कोहाट मुराद सईद के दोनों हलकों से कर दिए गए थे। सलीमुर रहमान के आज़म स्वाति जिन्होंने नवाज शरीफ को खुल्ला चैलेंज किया था मानसहरा से कि आए मेरे खिलाफ खड़े हो जाए, मैं आपको जीत के दिखाऊंगा कैसे जीते हैं, उनके मुस्तरद कर दिए गए। कासिम सूरी के कर दिए गए। बक्कर से इमरान खान साहब के कदम थे, रफ़ीक खान साहब उनके कर दिए गए। पसरूर से गुलाम अब्बास, एहसन अब्बास के, राजनपुर से शेर मोहम्मद मज़ारी और जाहिद मज़ारी जो कि दोस्त मज़ारी के रिश्तेदार हैं और बहुत ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हैं, एक भाई हैं और एक बेटे हैं, उनके कर दिए गए। फिर मेजर रिटायर गुलाम सरवर चीमा जो साहिवाल से चीचावतनी से लड़े थे उनके कर दिए गए। आदिल गुज्जर के कर दिए गए। राय हसन नवाज़, राय मुर्तज़ा इकबाल, राय इकबाल जो PP 203 से बहुत क्या से कहते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे तहरीक इंसाफ के, उनके भी मुस्तरद हो गए हैं। असद कैसर साहब स्वाबी से लड़ रहे थे, स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं KPK से, उनके भी मुस्तरद कर दिए गए। शहराम तरकी, उसके बाद शाहिद खटक, अनायत खटक। गुजरांवाला की तरफ अगर जाते हैं तो वहाँ से ज़फ़र चीमा आ जाते हैं, सुहेल चीमा आ जाते हैं, रिजवान चीमा आ जाते हैं और राना साजिद अली शौकत आ जाते हैं। ये भी चंद एक नाम है और तकरीबन 80% PTI के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं वो हैं जिनकी पक्की सीटें थी। अब जी बढ़ते हैं हम दूसरी खबर की जानिब।
जो है इंट्रा पार्टी अपीलों के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी अपील की थी पेशावर हाई कोर्ट में, उसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। किन बेसिस पे किया गया, ये स्टोरी भी एक्सप्रेस न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है। वो कहते हैं जी, पेशावर हाई कोर्ट बल्ले के निशान से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पेशावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस में पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की ज़िमनी दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने दरख्वास्त पर समाअत की। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी की इस्तदा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का नोटिस जारी किया क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई ने सही तरीके से नहीं किए। वकील ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी है, जबकि सिंगल बेंच ने इंतखाबी निशान से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन इसमें फ़रीक नहीं, इसको सुना ही नहीं गया। अब इनका मामला कहाँ तक चलता है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इन्हें देते हैं बल्ले का निशान, देते हैं नहीं देते, मामला भी गोलमोल ही नज़र आ रहा है। कभी बॉल उस तरफ जाती है, कभी बॉल उस तरफ जाती है। उसकी रीज़न ये है कि कभी पेशावर हाई कोर्ट फैसला सुना जाती है, कभी लाहौर हाई कोर्ट फैसला सुना देती है। इलेक्शन कमीशन कभी पेशावर हाई कोर्ट के अगेंस्ट हो जाती है, कभी लाहौर हाई कोर्ट के अगेंस्ट हो जाती है, लेकिन अभी तक फैसला सामने नहीं आ रहा। फिर कुछ ही दिन पहले बल्कि व्लॉग में भी हमने जिक्र किया था कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो फैसला था उसे मानते हुए उसके खिलाफ फैसला दिया था कि बल्ले का निशान छीन लिया हमने। उसके बाद फिर से पेशावर हाई कोर्ट ने उसका इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके बल्ले का निशान फिर से उन्हें लोड कर दिया था। उसके खिलाफ फिर से इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में ही इंट्रा पार्टी अपील दायर कर दी थी, जिसका फैसला महफूज कर लिया गया। पता नहीं पेशावर हाई कोर्ट क्या करता है, निशान उन्हें देता है या नहीं देता, या इलेक्शन कमीशन पे छोड़ देता है, या सुप्रीम कोर्ट फिर से अंदर इंटरप्शन स्टार्ट कर दे। वैसे होना तो ये चाहिए कि दायरे आपस में ना लड़ें। लाहौर हाई कोर्ट का मामला है, लाहौर हाई कोर्ट देखे, पेशावर हाई कोर्ट का मामला है, पेशावर हाई कोर्ट देखे। जब पेशावर हाई कोर्ट का मामला, लाहौर हाई कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट देखे या एक दूसरे के मामला में दखल अंदाजी शुरू कर देंगे तो मामला ख़राबी की तरफ ही जाएंगे और दरेबंदी जो है वो सामने आ जाएगी। अब तीसरी खबर जी, इसी हवाले से और इसी से मिलती जुलती, जो फ़ौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा, इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी, हम किसी के खिलाफ़ नहीं। मिनिस्टर गौहर अली बाबर, जो कि इमरान खान का एक स्टार्ट से ही मोटो रहा है और जेल से भी वो बारहा बार पैगाम दे चुके हैं कि हम इदारों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। और जिसका आर्मी के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा करने की जो भी कोशिश करता है उससे हम लातल्लुकी का इजहार करते हैं। मज़ीद पढ़ते हैं जी, बल्ले का निशान ना भी मिला तो इलेक्शन लड़ेंगे, बाइकाट किसी सूरत नहीं करेंगे, ये बैरिस्टर गौहर अली बाबर कह रहे हैं। एक तरफ से इलेक्शन कमीशन में भी जो है हो रही थी, इनकी समातें हो रही हैं, पेशावर हाई कोर्ट में भी ये बजाते खुद नफ्से नफीस जाते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया था, लाहौर हाई कोर्ट में भी केस किया, और साथ ही साथ ये कहना कि अगर ना भी इलेक्शन का निशान मिला, बल्ले का निशान मिला, फिर भी हम बाइकआउट नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे और लड़के मुकाबला करेंगे। और बहुत बड़ी ये बात है, एक पॉजिटिव जेस्चर है। लड़ने ना दिया जाए, ग्राउंड प्लेइंग लेवल प्लेइंग फील्ड ना मुहैया की जाए, ग्राउंड ना दी जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन जो चेयरमैन का ये बयान है ना, ये बहुत अच्छा है और पॉजिटिव बयान जाता है, तहरीक इंसाफ का पॉजिटिव जेस्चर जाता है। मज़ीद कहते हैं जी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से कोई झगड़ा नहीं। पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मुतल्लिका रिपोर्टर्स ने मुलाकात की। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए और मुल्की सियासी सूरत हाल पर बात की। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान शुरू से कहते आ रहे हैं कि फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है, हमारा किसी के साथ बशमूल इस्टेब्लिशमेंट कोई झगड़ा नहीं। लेकिन वो फिर साइफ़र वाले मामले में इन्हें पकड़ लिया गया। उसके बाद इन्होंने कह दिया तहरीक इंसाफियों और इसके चाहने वालों ने कि लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ को लाया गया है, नवाज शरीफ की जो है हर केस में दे दी जाएगी, उसे बड़ी कर दिया जाएगा। और वाकई में वही हुआ सारा। कुछ 6-7 उनके केस चल रहे थे, सब में उन्हें बारी बड़ी कर दिया गया। किसी में नैब को जुर्माना डाल दिया गया, किसी में जो है अभी तक उनका फ़ैसला चल रहा है, किसी में फ़ैसला महफूज कर दिया गया, किसी में फ़ैसले को गलत साबित कर दिया गया। मामला किस तरफ जाता है ये तो अब कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि पाकिस्तान सियासत का वही हाल है जो लाहौर का आजकल मौसम है, कभी सर्द होता है और कभी गर्म होता है। अब देखते हैं पाकिस्तान के हक़ में क्या होता है। उम्मीद तो यही करते हैं पाकिस्तान के हक़ में जो भी हो बेहतर हो, लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए तहरीक इंसाफ को, उसके बाद खुल्ला मुकाबला हो दोनों का, दोनों के वोटर्स आएँ, वोट कास्ट करें, फिर देखा जाए मेजॉरिटी के साथ ऊपर कौन आता है। क्योंकि अगर दरेबाजी से आएंगे, चाहे वो निगरान हुकूमत की तरफ से हो, चाहे इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो, चाहे अदालतों की तरफ से हो, तो फिर तो उस तरह से मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो इसी तरह से आएगा कि दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाएगा। भाई ये आपकी पिच है, आप बैट्समैन हैं, आप बॉलर हैं, आप बॉलर हैं, आप बैट्समैन हैं, आओ खेल लो। वेरनिया कौन जीतता है। अपनी मेज़बान बैशबी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह
कल मज़ीद लीड्स के साथ फिर से हाजिर होंगी। अल्लाह ने के बाद।